इस वीडियो में हम देखने वाले हैं एशियन हिस्ट्री ऑफ इंडिया यानी प्राचीन भारत के इतिहास। और ये जो है चैप्टर जो 3 है, इससे पहले जो चैप्टर जो है 2 तक करवा दिया गया, सेकंड तक करवा दिया गया। अगर आपने नहीं लिखा है तो उसे भी देख लीजिएगा। और ये सभी क्वेश्चन जो एस के पांडे किताब से लिया जाता है। और ये जो है चैप्टर 3 में जो हड़प्पा सभ्यता से हम क्वेश्चन जो करने वाले हैं। और ये जो एस के पांडे बुक में जो है 12 अध्याय यानी 12 चैप्टर जो दिया गया है, और ये 12 वीडियो में जो आपका कंप्लीट करवा दिया जाएगा। और अगर आप सब वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करते हैं तो आपको इसका पीडीएफ भी मिल जाएगा, जिसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और ये हम देख लेते हैं आपका फर्स्ट क्वेश्चन। तो ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, सिंधु सभ्यता की अधिकांश निवासी किस प्रजाति के थे। तो आपको बताना है सिंधु सभ्यता के जो अधिकांश निवासी जो किस प्रजाति के थे, तो ये थे भूमध्य सागरीय प्रजाति के थे, यानी कि आपका बी आंसर आपका राइट होने वाला है। और ये हम देख लेते हैं, आपका सेकंड क्वेश्चन दिया गया है, सिंधु सभ्यता के लोग किस धातु से अपरिचित थे, मतलब उनको पता नहीं था, वे जानते नहीं थे उसके बारे में। ठीक है, तो वे लोग जो है लोहा को जो है नहीं जानते थे। ठीक है, इससे क्या थे, वे अपरिचित थे। ठीक है, यानी डी आंसर आपका राइट होने वाला है। और ये हम देख लेते हैं, आपका दिया गया है 3 क्वेश्चन। तो सिंधुकालीन तिथि उत्खनन के आधार पर क्या निर्धारित की गई। ठीक है, तो आपको बताना है, ये जो 4 ऑप्शन को भी देख लीजिए, यानी डी ऑप्शन को भी। तो इसका राइट आंसर आपका होने वाला है बी। ठीक है, 2500 ईस्वी पूर्व में जो हुआ था निर्धारित। ठीक है, सिंधुकालीन तिथि, तो यानी कि आपका बी आंसर आपका राइट होने वाला है। और ये हम देख लेते हैं, आपका जो है 4 क्वेश्चन दिया गया है, तो सिंधु सभ्यता के लोग किसकी पूजा करते थे। तो आपको बताना है सिंधु सभ्यता के जो लोग थे वे जो किसकी पूजा करते थे, तो वे आपका पूजा करते थे पशुपति की पूजा करते थे, यानी डी आंसर आपका राइट होने वाला है। और ये हम देख लेते हैं, आपका दिया गया 5 क्वेश्चन, सिंधु सभ्यता की पतन के क्या कारण थे। तो आपको बताना है सिंधु सभ्यता की पतन का कारण आपको बताना है क्या था। ठीक है, तो 5 का आपका राइट आंसर आपका होने वाला है सी। ठीक है, बाढ़ का आना जो है ये सिंधु सभ्यता की पतन का जो ये प्रमुख कारण था। ठीक है, यानी सी आंसर आपका राइट होने वाला है। और ये हम 6 क्वेश्चन को देख लेते हैं, आपका दिया गया है, सिंधु सभ्यता स्वरूप में थी। तो आपको बताना है सिंधु सभ्यता जो है स्वरूप में थी, तो ये नगरीय सभ्यता में जो सभ्यता जो थी इसकी क्या थी, इसकी जो स्वरूप थी ये नगरीय सभ्यता की थी। ठीक है, यानी यही आंसर आपका राइट होने वाला है। और ये हम देख लेते हैं, आपका 7 क्वेश्चन आपका दिया गया है। ठीक है, सिंधु सभ्यता का ज्ञान जो हुआ था, तो आपको बताना है सिंधु सभ्यता का ज्ञान जो है कैसे हुआ था। तो इसका ज्ञान जो हुआ था पता चला था उत्खनन से पता चला था। ठीक है, यानी सी आंसर आपका राइट होने वाला है। और ये हम देख लेते हैं, आपका 8 क्वेश्चन दिया गया है, सिंधु घाटी सभ्यता में मोहनजोदड़ो का जो प्रमुख सार्वजनिक स्थल जो कौन सा है। ठीक है, तो ये स्थल हो जाएगा स्नानघर। ठीक है, यानी कि बी आंसर आपका राइट होने वाला है। तो सिंधु सभ्यता में मोहनजोदड़ो का प्रमुख सार्वजनिक स्थल जो था वे स्नानघर था, यानी बी आंसर आपका राइट होने वाला है। और ये हम 9 क्वेश्चन को देख लेते हैं, आपका दिया गया है, सिंधु घाटी सभ्यता थी। तो आपको बताना है सिंधु घाटी सभ्यता थी, तो ये कैसी थी, तो ये थी मात्र प्रधान थी। ठीक है, यानी आपका सी आंसर आपका राइट होने वाला है। और ये हम 10 क्वेश्चन को देख लेते हैं, आपका दिया गया है, सिंधु सभ्यता का एक स्थल लोथल किस राज्य में स्थित है। तो ये क्वेश्चन एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है कि सिंधु सभ्यता का स्थल जो लोथल जो किस राज्य में है। ठीक है, तो इसका जो 4 ऑप्शन को देखकर इसका आंसर दीजिए। ठीक है, तो ये कहां पर है, गुजरात में है, बी आंसर आपका राइट होने वाला है। लोथल कहां पर है, गुजरात में है। ठीक है, और ये हम देख लेते हैं, आपका दिया गया 11 क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन जो पुरातत्वविद मोहनजोदड़ो के उत्खनन से संबंधित है। ठीक है, तो आपको जो है इसमें बताना है कौन जो संबंधित है मोहनजोदड़ो के जो उत्खनन यानी खुदाई से। ठीक है, तो ये जो संबंधित है आर डी जो बनर्जी जो संबंधित है, यानी ए आंसर आपका राइट होना। और ये क्वेश्चन जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है, और ये हम देख लेते हैं, आपका दिया गया है 12 क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं, सिंधु सभ्यता का निम्नलिखित में से किससे व्यापारिक संबंध था। तो सिंधु सभ्यता का जो है किससे जो व्यापारिक संबंध था ये आपको बताना है। तो ये सुमेर से भी था, ईरान से भी था, बहरीन से भी था। ठीक है, तो यानी सभी जो राइट होने वाला, आल जो राइट होने वाला। ठीक है, डी आंसर आपका राइट होने वाला है। और ये हम जो है 13 क्वेश्चन को देख लेते हैं, आपका दिया गया, स्वतंत्रता के उपरांत भारत के किस प्रांत में सबसे अधिक सिंधु सभ्यता स्थल जो खोजे गए थे। ठीक है, तो सबसे ज्यादा जो सिंधु सभ्यता स्थल जो खोजे गए थे ये आपको बताना है कहाँ पर खोजे गए थे। तो 13 का आपका राइट आंसर आपका क्या सही होने वाला है, तो ये खोजा गया था गुजरात में। ठीक है, सी आंसर आपका राइट होने वाला है। और ये हम देख लेते हैं, आपका ये 14 क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सी प्राचीन सभ्यताएं सिंधु सभ्यता की समकालीन थी। तो आपको बताना है प्राचीन सभ्यताएं जो है सिंधु सभ्यता की समकालीन थी। तो ये था जो है मिस्र का भी थी, सुमेर की भी थी, और मेसोपोटामिया की भी थी। ठीक है, यानी उपरोक्त जो सभी सही होने वाला है, तो डी आंसर आपका राइट होने वाला है। और ये हम देख लेते हैं, आपका जो है 15 क्वेश्चन दिया गया है, किस पुरातत्वविद ने इस मत पर जोर दिया है कि सिंधु सभ्यता का विनाश जो है आक्रमणकारी आर्यों ने किया था। ठीक है, तो ये जो है मार्टिमर विलर के अनुसार जो है ये कहा गया। ठीक है, यानी आपका सी आंसर आपका राइट होने वाला है। और ये हम देख लेते हैं, आपका जो 16 क्वेश्चन दिया गया है, सिंधु सभ्यता का कौन सा स्थल समुद्र व्यापार का मुख्य केंद्र माना जाता है। ठीक है, तो ये किसको माना जाता है, तो 16 का आपका राइट आंसर क्या सही होने वाला है, तो ये लोथल को माना जाता है, यानी डी आंसर आपका राइट होने वाला है। और ये हम देख लेते हैं, आपका जो 17 क्वेश्चन दिया गया है, सिंधु सभ्यता मानव इतिहास के किस काल से संबंधित है। तो आपको बताना है सिंधु सभ्यता जो है मानव इतिहास के किस काल से संबंधित है, तो ये आदि ऐतिहासिक काल से संबंधित है, यानी सी आंसर आपका राइट होने वाला है। और ये हम 18 क्वेश्चन को देख लेते हैं, आपका दिया गया, निम्नलिखित में से कौन पुरातत्वविद हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के उत्खनन से संबंधित नहीं है, इसमें पूछा गया। तो ये जो है एच.डी. साकलिया का संबंध जो है नहीं है। ठीक है, ये जो दयाराम साहनी का है। ठीक है, आर.डी. बनर्जी का भी है, एम.एस. वश्य का भी है। ठीक है, और आपका नहीं पूछा था एच.डी. का साकलिया का संबंध जो नहीं है, डी आंसर आपका राइट होने वाला है। और ये हम देख लेते हैं, आपका तो ये आपका 19 क्वेश्चन दिया गया, प्रसिद्ध काशी नर्तकी किस स्थान से प्राप्त हुई है। तो ये प्राप्त हुई है मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई है, यानी बी आंसर आपका राइट होने वाला है। और वीडियो पसंद आ रहा हो तो इसे लाइक और सब्सक्राइब भी करते रहिएगा फ्रेंड्स। और ये आपका 20 क्वेश्चन दिया गया है, सिंधु सभ्यता के किस स्थल से जो है घोड़े के अवशेष प्राप्त हुए हैं। ये भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है, तो सिंधु सभ्यता के किस स्थल से जो घोड़े के अवशेष प्राप्त हुए हैं, तो ये प्राप्त हुए हैं सुरकोटरा से प्राप्त हुए हैं, यानी बी आंसर आपका राइट होने वाला है। और ये हम देख लेते हैं 21 क्वेश्चन आपका दिया गया है, सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में एक सही कथन आपको बताना है कि कौन सा जो है सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में सही कथन है। ठीक है, तो ये जो 21 का आपका राइट आंसर आपका होने वाला है,
यह जो है शहरी जीवन था, ये आपका राइट हो जाएगा। विदेशी व्यापार उन्नति पर था, ये भी आपका राइट होने वाला है। माता देवी की पूजा ये जो प्रचलित थी, ये भी आपका राइट होने, यानी उपरोक्त जो सभी राइट होने वाला है, ठीक है। डी आंसर आपका राइट हो जाएगा। और ये हम देख लेते हैं आपका 22। तो ये आपका 22 क्वेश्चन दिया गया है, मोहनजोदड़ो कहाँ पर है, तो ये आपको बताना है मोहनजोदड़ो जो कहाँ पर है। और ये क्वेश्चन जो एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है, ठीक है। तो ये मोहनजोदड़ो जो सिंध में है, यानी डी आंसर आपका राइट होने वाला है। और ये जो है 23 क्वेश्चन दिया गया है आपका सिंधु घाटी सभ्यता के लोग, तो आपको बताना है सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों के बारे में बताना है, ठीक है। तो ये जो है सुमेरिया के साथ जो है व्यापारिक संबंध रखते थे, यानी ए आंसर आपका राइट होने वाला है। और यहाँ पर 24 क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित में से किस पशु का अंकन सिंधु सभ्यता के मुहरों पर प्राप्त नहीं हुआ है, ठीक है। तो आपको बताना है किस पशु का अंकन सिंधु सभ्यता के मुहरों पर जो प्राप्त नहीं हुआ है। तो गाय का जो है प्राप्त जो है नहीं हुआ है, घोड़ा का हुआ है, ऊँट का हुआ है, और गाय का नहीं हुआ है, यानी ए आंसर आपका राइट होने वाला है। और ये हम देख लेते हैं 25 क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, सिंधु घाटी की जो है अर्थव्यवस्था की विशेषता नहीं थी, इसमें क्या पूछा गया, नहीं थी, ठीक है। तो सिंधु घाटी सभ्यता की जो अर्थव्यवस्था नहीं थी, तो ये जो है चारागाही अर्थव्यवस्था जो है नहीं थी, यानी बी आंसर आपका राइट होने वाला है। और ये हम देख लेते हैं आपका दिया गया, तो यहाँ पर 26 क्वेश्चन दिया गया, मोहनजोदड़ो के आवासीय गृह बने हुए थे। तो आपको बताना है मोहनजोदड़ो के जो है आवासीय गृह जो है किससे बने हुए थे, तो ये बने हुए थे ईंटों से, ठीक है। सी आंसर आपका राइट होने वाला है। और ये हम जो है 27 क्वेश्चन को देख लेते हैं, यहाँ पर दिया गया सिंधु घाटी की लिपि की सूचना प्राप्त होती है, तो ये किससे प्राप्त होती है, तो ये प्राप्त होती है मुहरों से प्राप्त होती है, यानी बी आंसर आपका राइट होने वाला है। और ये हम देख लेते हैं 28 क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, वर्तमान में सिंधु घाटी का सर्वाधिक उपयुक्त नाम होना चाहिए, ठीक है। तो इसका उपयुक्त नाम होना चाहिए हड़प्पा सभ्यता, यानी सी आंसर आपका राइट होने वाला है। और ये हम 29 क्वेश्चन को देख लेते हैं, आपका दिया गया है, निम्नलिखित में से किस पुरातात्विक स्थल से जुटे हुए खेत को जो है कि यहाँ पर आएगा के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं, ठीक है। तो ये कालीबंगा से प्राप्त हुए हैं, तो ये जो है जुते हुए खेत का साक्ष्य जो है ये कालीबंगा से प्राप्त हुआ है, ठीक है, यानी बी आंसर आपका राइट होने वाला है। और ये हम देख लेते हैं, यहाँ पर 30 क्वेश्चन दिया गया है, सिंधु घाटी सभ्यता का इलाका कहाँ स्थित है। तो आपको बताना है सिंधु घाटी सभ्यता का इलाका जो कहाँ पर स्थित है, तो ये पाकिस्तान में स्थित है, ठीक है, यानी यहाँ पर डी आंसर आपका राइट होने वाला है।